श्रीमद्भगवद गीता विश्लेषण अध्याय 6 30वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखता है, जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखता है और जो सभी जीवों को मेरे ही अंदर देखता है, उसके लिए मैं कभी कहीं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं कभी कहीं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कहीं अदृश्य नहीं होता। अपने आत्मरूप को जो सब जीवों में सम देखता, अपने आत्म रूप को जो सब जीवों में सम देखता, सभी प्राणियों को जो अपनी अंतरात्मा में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, सभी जीवों की आत्मा को अपने अंदर देखता। सब कल्पना के खेल हैं, सारे स्वप्न में देखे हुए स्वप्न हैं, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, सामने भैंस दिखाई दे रही है, अब उस भैंस के अंदर मैं कृष्ण को कैसे देखूं? भैंस तो दिखाई दे रही है, कृष्ण को कहाँ से देखूं? ऊँट तो दिखाई दे रहा है, हाथी तो दिखाई दे रहा है, अब उस हाथी में और ऊँट में कृष्ण को कैसे देखूं? यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह देखता है, सब कल्पना है, कल्पना के सिवाय कुछ नहीं, सब कल्पना है, कल्पना के सिवा देख के सिवा कुछ नहीं। ये देखने की कला किसी किसी को ही आती होगी, हजारों लाखों में किसी एक आदमी को आती होगी, हर किसी को नहीं आ सकती। कोई आपको ही सभी जगह और सभी चीज़ों में कैसे देख सकता है? जो चीज़ देख रहा है वह तो दिखाई दे ही रही है, उसके अंदर फिर उसके अंदर आपको वह कैसे देख सकता है केशव? जो वह दिखाई दे, जो है वह तो दिखाई देगी ना, जो सामने है वह चीज़ तो दिखाई देगी। ऊँट है तो ऊँट, भैंस है तो भैंस, हाथी है तो हाथी दिखाई देगा। उनके अंदर तुम्हारे को कैसे देख लेंगे हम, जो वहाँ है ही नहीं? तुम जो वहाँ है वो ही नहीं तो दिखाई कैसे दोगे? ये सब कल्पना के खेल आपने क्यों फैला रखे हैं केशव? यह तो भक्तों को बिल्कुल बरगलाने की बात है, भक्तों को बरगलाने की बात है। आगे कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, सूर्य चांद तारे और जग की संरचना कर दी, तब रच मनुष्य को ये कहा, फलो फूलो तुम यज्ञ से, सब मन चाहे सुख भोगों को प्राप्त करो तुम यज्ञ से। अध्याय 4 श्लोक 13 में यह कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा। आगे भगवान श्री कृष्ण अध्याय 18 के 65वें श्लोक में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रिय में। तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। मैं यह तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। और अर्जुन कहते हैं, तुम तो मुझे प्राप्त हो केशव, फिर तुम्हें क्या प्राप्त करूँ? तुम तो मुझे प्राप्त हो, फिर तुम्हें क्या और क्या प्राप्त करूँ? उसका कोई जवाब केशव नहीं दे पाते। आगे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मात् तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। आगे फिर कहते हैं 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर ही सभी भू प्राणियों के हृदय में वास करता है। वह कौन सा ईश्वर है केशव? वो आप हैं या ब्रह्मा जी हैं जो हृदय में वास करते हैं? अभी आपने कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, फिर आप कहते हैं मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। फिर आप कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, तो आप ईश्वर हैं या ब्रह्मा जी ईश्वर हैं? कौन से ईश्वर की पूजा करें? विष्णु जी हैं या शंकर भगवान हैं या श्री राम हैं? किसकी पूजा करें, किसकी ना करें?
हमको भ्रम में क्यों डाला हुआ है केशव? आप साफ साफ हमको क्यों नहीं बताते? वह ईश्वर कौन है जो ईश्वर हृदय में रहता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। फिर कहते हो सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा, मुझे अपना आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। हे केशव, पापों से तो मुक्त मैं हूँ ही, यह तो मुझे हो मालूम हो ही गया कि पापों से मैं मुक्त हूँ। आपने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ही अर्जुन को पापों से मुक्त कर दिया था। उसी तरह से मैं भी पापों से मुक्त हूँ। शरीर द्वारा जो पाप और पुण्य के कर्म किए जाते हैं और शरीर द्वारा जीते जी रहते हुए भुगत लिए जाते हैं। मरने के बाद वह राख हो जाती है। राख का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं होता और न ही स्वर्ग नरक से कोई संबंध होता है। इसी तरह से आत्मा निष्क्रिय है, न कर्म करती ही नहीं। जब कर्म करती ही नहीं तो पाप पुण्य का चक्कर अपने आप ही समाप्त हो गया, आत्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी और शरीर के लिए भी। ये भ्रमचक्री में आप हमें मत फंसाओ केशव। धन्यवाद धन्यवाद।